Antipsychotic drugs. Antipsychotic drugs are used to treat the psychotic condition, psychosis. ब्रेन फंक्शन जो है अगर नॉर्मल होगा तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकेगा बिटवीन द टू थिंग्स इजीली, बिटवीन द फेक थिंग एंड रियलिटी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस समथिंग। ठीक है, अगर अब नॉर्मल कंडीशंस होंगी तो ब्रेन डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, इट डज़ नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फेक एंड रियलिटी। ठीक है, और जो है वो दैट लीड्स टू साइकोसिस। ठीक है, जो मेन जो डिजीज़ है साइकोटिक डिसऑर्डर में दैट इज़ द शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, थिंकिंग होती हैं, स्पीच डिस्टर्बेंसेस होती हैं। ठीक है, और ये जो है ये इलनेस जो है वो लेट एडोलेसेंट में या जो है स्टार्ट ऑफ द एडल्टहुड में जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो है ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं दैट आर यूज टू ट्रीट शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया क्यों हो सकता है? ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू बायोकेमिकल चेंजेस, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू साइकोसिस किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू एनी स्ट्रेस, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन एनवायरनमेंट दैट लीड्स टू साइकोसिस। अब जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है मेनली यूज़ करते हैं टू ट्रीट शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, उसके अलावा मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? इट इज़ क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स जो हैं दैट आर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी। इट डज नॉट क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी विद द डोपामाइन रिसेप्टर्स। ये जो ड्रग्स जो हैं ये डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, इसलिए ये क्लासिफाई की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी विद द D2 रिसेप्टर्स। फर्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनमें जो है ये प्रोमाजीन है, थायरिडाजोन है, फ्लुफेनाजीन है और हेलोपेरिडोल है। हाइपोटेंसी में हेलोपेरिडोल, फ्लुफेनाजीन है। ये ड्रग्स जो हैं ये मोस्टली ब्लॉक करती हैं D2 रिसेप्टर्स को। ये क्या करेंगी? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है? ये दैट इज़ डोपामिन। डोपामिन रिलीज व्हेन इनटू द सिनेप्टिक लेफ्ट। तो ये क्या करेंगी? D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, दैट कॉज द कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, कंपटीशन करेंगी, दैट आर दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करेंगी और डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी और डोपामिन जो है वो बाइंड नहीं हो सकेगा, और जब डोपामिन बाइंड नहीं होगा इट डज़ नॉट शो इट्स एक्शन। तो इस वजह से जो है फर्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं दैट शो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स मीन्स मूवमेंट डिसऑर्डर्स। मूवमेंट डिसऑर्डर्स मीन टार्डी डिस्काइनेजिया, एकथेजिया, मतलब कि मूवमेंट जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, दैट आर दी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। और जो है कुछ ड्रग्स जो हैं वो जितनी ड्रग की एफिनिटी D2 रिसेप्टर के साथ जो है वो ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स शो करेगी। सेकंड जनरेशन जो है, सेकंड जनरेशन में जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं? ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं इनमें जो है ये लेस एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स शो करती हैं दैन फर्स्ट जनरेशन, लेकिन जो है इनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं दैट आर रिलेटेड विद दी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इनमें जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या है? डायबिटीज़। ठीक है, दैट लीड्स टू डायबिटीज़। और नेक्स्ट डिसऑर्डर इज दी लिपिड प्रोफाइल, डिस्टर्बेंस इन दी लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, तो इस वजह से ये इनका एक साइड इफेक्ट, और इसके अलावा वेट गेन होता है। ठीक है, ये 3 डिसऑर्डर्स हैं इन सेकंड जनरेशन में, बट दे हैव दी लेस पोटेंसी टू प्रोड्यूस दी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। ये जो हैं ये सिर्फ जो है वो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, ये जो है D2 के साथ साथ जो है वो ये सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। ठीक है, यही एक डिफरेंस है इनमें। फर्स्ट जनरेशन में दे ब्लॉक ओनली D2 रिसेप्टर्स, और ये जो है D2 के साथ साथ सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। दे आर मोर पोटेंट एंड बट दे शो दी लेस एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, मोटर डिसऑर्डर्स कम प्रोड्यूस करेंगे, बट दे शो दी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। प्रोड्यूस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, उसमें डायबिटीज़, लिपिड प्रोफाइल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और वेट गेन आर द मेजर एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू दी सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, तो ड्रग सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो सेकंड जनरेशन जो है वो ड्रग्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स जो हैं वो कम होती हैं। सही है, उसके बाद रिफ्रैक्टरी पेशेंट में जो है क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पेशेंट दैट आर नॉन रिस्पॉन्सिव टू एनी टाइप ऑफ थेरेपी, मतलब कि ना फर्स्ट जनरेशन को सिर्फ रिस्पॉन्स करें ना सेकेंड जनरेशन को रिस्पॉन्स करें, तो सिर्फ एक ड्रग जो है वो क्लोज़ापिन। ठीक है, क्लोज़ापिन जो है वो रिस्पॉन्सिव होती है, वो प्रोड्यूस करती है
एज एंटीसाइकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बट साइड इफेक्ट दैट इज बोन मैरो सप्रेशन, सीजर्स एंड कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स। इसके अलावा ग्रेनुलोसाइटोसिस भी करती है। तो वो ड्रग अगर क्लोजापिन यूज़ करें तो उसके लिए जो है मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी WBC काउंट। अच्छा, एक्शंस क्या है इनके? तमाम जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन को जो है वो रिड्यूस करती हैं, शिज़ोफ्रेनिया से जो एसोसिएटेड होते हैं, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं मेसोलिम्बिक सिस्टम में ब्रेन के, और नेगेटिव सिम्टम्स जैसे कि ब्लंटेड इफेक्ट्स, एपैथी, इम्पेयर्ड अटेंशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है वो इसको इस थेरेपी को रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब कि इस थेरेपी से वो ट्रीट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पैरामेडिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज डिस्टोनिया। डिस्टोनिया मीन सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन हो जाती है, दैट इज पेनफुल। उसके अलावा पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, एकाथेजिया मतलब कि मोटर रेस्टलेसनेस होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। उसके अलावा टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया में भी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है फेशियल मसल्स की, ठीक है, फेशियल टंग की, लिप्स की, जॉज की, ठीक है, वो एक्यूट भी हो सकती है और वो क्रॉनिक भी हो सकती है। डोपामिन रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में जो है वो ये इस तरह के जो है साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जो है इनका एंटी अमेटिक इफेक्ट है। एंटी अमेटिक इफेक्ट जो है ये क्या करते हैं, ये D2 रिसेप्टर्स को कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ऑफ मेड्यूला में ब्लॉक करते हैं, तो इस वजह से इनका जो है वो एंटी अमेटिक इफेक्ट है। उसके बाद इनका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं, कोलिनर्जिक या मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, तो इसलिए जो है इनका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी है। एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट में जो है क्या होगा, जीरोस्टोमिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, GIT डिसऑर्डर्स, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो हैं वो रिड्यूस होता है उसमें जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से। अलावा क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं कि अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। जब अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी दैट लीड्स टू हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। उसके अलावा जो है ये प्रोलैक्टिन के लेवल को, जो मेन चीज़ है, ये क्या करती हैं, इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन रिलीज। प्रोलैक्टिन रिलीज होने से जो है वो क्या होता है, गायनिकोमेस्टिया करती हैं, ग्लैक्टोरिया करती हैं, और एमेनोरिया करती हैं, और इनफर्टिलिटी करती हैं, सही है। उसके अलावा थेरापेटिक यूजेस इनके क्या हैं, दैट आर यूज टू ट्रीट शिज़ोफ्रेनिया। ऑब्वियसली शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, सही है, क्योंकि कीमो रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करती हैं इन मेड्यूला। उसके अलावा जो है ये डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर और एजिटेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ होती हैं, और मेनिक और बाइपोलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करती हैं। इस और मोटर और फोनिक टिक डिसऑर्डर्स को भी जो है वो, जो एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट्स होती हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एब्जॉर्प्शन जो है इनकी इफेक्ट नहीं होती फूड से, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो जिनकी एब्जॉर्प्शन फूड के साथ इंक्रीज हो जाती है। पेनिट्रेट वेल, डिस्ट्रीब्यूट वेल, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये जो है इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं, पेनिट्रेट करती हैं ब्रेन में, मेटाबलाइज होती हैं लिवर में विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 सिस्टम, और साथ इसके आइसोजाइम्स होते हैं, और एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट्स होती हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं, पेलीपेरिडोन है, पेलीपेरिडोन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ रेस्पेरिडोन, ठीक है। इस तरह कुछ ड्रग्स जो हैं उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं दैट शो दी थेरापेटिक इफेक्ट। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, मोस्टली जो एडवर्स इफेक्ट है दैट इज एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट, ठीक है, एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट्स। टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है ड्यू टू दी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अगर जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ की जाएंगी तो उससे क्या होगा कि डोपामिन रिसेप्टर्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा और उनकी सेंसिस इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि ये मसल रिजिडिटी हो जाती है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, स्टपर और अनस्टेबल ब्लड प्रेशर होता है, और इसके अलावा मायोग्लोबिनीमियाज हो सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है उसमें यही है कि इन ड्रग्स को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और स्पोर्टिव थेरेपी जो है दी जाए, दैट इज द डेंट्रोलिन, ब्रोमोक्रिप्टीन प्रेफर्ड चॉइस। उसके बाद ड्राउजीनेस करती हैं, जीरोस्टोमिया करती हैं। ड्राउजीनेस क्यों करेंगी, क्योंकि ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स को भी कुछ ड्रग्स ब्लॉक करती हैं। जीरोस्टोमिया यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन करेंगी ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर्स, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है। और जो है अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज करती हैं कुछ ड्रग्स, तो दैट लीड्स टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। प्रोलैक्टिन रिलीज को इंक्रीज करती हैं सेकंड जनरेशन, दैट लीड्स टू गायनिकोमेस्टिया, ग्लैक्टोरिया, और जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। और कुछ ड्रग्स जो है क्विटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं। तो ये जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं ये लोअर करती हैं सीजर थ्रेशोल्ड को, लेकिन जो है ये
ओल्ड एज में डिमेंशिया रिलेटेड अगर बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस हैं तो जो है ये प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए, दैट लीड्स टू वर्सनिंग ऑफ मूड एंड सुसाइडल आइडिएशन। उसके बाद मेंटेनेंस ट्रीटमेंट क्या है कि इनकी लो डोज जो है इनफेक्टिव होती है, तो मेंटेनेंस डोज में भी इनको हाई डोजेज ही देनी पड़ती हैं और हाई डोजेज आर यूज टू प्रिवेंट रिलैप्स। ये डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं तो क्या होता है कि डोपामिन और एसिटाइल कोलिन या कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, उनका जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जब इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, मोटर एक्टिविटी इंक्रीज होगी, सही है, तो कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आएंगे। तो अगर जो है इनका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स साथ यूज़ की जाए या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो कोई भी ड्रग यूज़ की जाए तो उससे क्या होगा कि ये बैलेंस जो है थोड़ा सा मेंटेन होगा, तो दैट लीड्स टू लो लेस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। अगर जो है डोपामिन ब्लॉक हो जाए और अगर डोपामिन ब्लॉक हो जाए और कोलिनर्जिक इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, दैट लीड्स टू मोर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। अगर जो है वो हम साथ जो है एंटी साइकोटिक्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी यूज़ करेंगे, दैट लीड्स टू अ प्रॉपर बैलेंस, तो उससे जो है वो क्या होगा कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो है वो कम हो जाएंगी।